गुड मॉर्निंग दोस्तों। स्वागत है आपका। आपके बार बार डिमांड करने पर मैं ये प्रीवियस ईयर का पेपर लेकर आया हूँ, RIE CEE। तो आपको ज़रूरत हो तो आप इसको देख लीजिए, और कहीं आपको ज़रूरत हो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट लेके प्रिंट निकलवा सकते हैं। चलिए शुरू कर देते हैं। पहले आप इसके निर्देश देख लीजिए। ये वैसे निर्देश मैंने पहले डाल दिए हैं एक वीडियो में, लेकिन फिर भी आप एक बार और देख लीजिए। निर्देश के बाद पहला प्रश्न आएगा, आपका पहला पेज है वो रफ वर्क के लिए आएगा। उसके बाद पार्ट ए शुरू हो जाता है, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी। ये देख लीजिए, ये पैराग्राफ आपको पढ़ना है, और ढंग से पढ़ करके आपको इसके आंसर देने हैं। 20 मिनट मिलेंगे, लगभग 20 मिनट का इसमें एक्सपेक्टेड आंसरिंग टाइम दे रखा है। आप ज़्यादा भी ले सकते हैं, लेकिन मैनेज नहीं होगा फिर। इस प्रश्न पर तीन प्रश्न हैं। चलिए आगे चलते हैं। ये जिस स्टूडेंट का पेपर है उसका पिछले साल सिलेक्शन हो गया था। राजस्थान में स्टेट रैंक उसकी 5 थी, और स्टेट रैंक 6 थी, और कैटेगरी रैंक 5 थी। जनरल कैटेगरी से था। वैसे आंसर शीट मेरी डाली हुई है, लेकिन फिर भी एक साथ एक ही जगह पेपर को डालने की कोशिश की है मैं, आपको और कहीं नहीं जाना पड़े। अगला प्रश्न, दूसरा पैसेज है, इसको ढंग से पढ़ना है, केयरफुली पढ़ के इसको आंसर देने हैं। इसमें 10 प्रश्न इसमें है। तो इस तरीके से हर प्रश्न के 2 अंक हैं, तो ये 20 प्रश्न हो जाएंगे। तो 40 अंक का आपका लैंग्वेज वाला पोर्शन हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। हाँ, ये देखिए, प्रश्न 14 से शुरू है। 15, 16, 17, 18, 19, और ये आपका 20। इस तरीके से लैंग्वेज वाला पोर्शन आपका पूरा हो जाता है। अब पार्ट बी में चलते हैं। ये पोर्शन है टीचिंग एप्टीट्यूड का। इसमें अपेक्षित समय 40 मिनट का दिया हुआ है। 21वां प्रश्न है, इसमें बच्चे ने उत्तर गलत दे रखा है। जवाहर नवोदय विद्यालय का प्रमुख लक्ष्य है ग्रामीण क्षेत्रों में मेधावी बच्चों को महत्वपूर्ण शिक्षा देना। इसका ये उत्तर आएगा। वाईफाई का आंसर भी छात्र ने गलत दे रखा है, तो यहाँ आएगा इसका वायरलेस फिडेलिटी। 23वां प्रश्न है इसमें, और 24वें प्रश्न में आप देख सकते हैं 24वां प्रश्न गलत है। छात्र का मौलाना अबुल कलाम आज़ाद आएगा। प्रश्न 25 से शुरू है, मूल्य शिक्षा बच्चे को कैसी बनाती है? मूल्य एजुकेशन अच्छा नागरिक बनाती है। एक बच्चा जो व्यवहार को सामाजिक मान्यताओं से अलग है वह अपराधी बच्चा कहलाएगा। सही है। 27वां भी आंसर सही है। 28 का आंसर आप देख लीजिए, एक पुस्तक में दे रखा है। इसका आंसर तीसरा आएगा, महान व्यक्तियों की कहानियां सुनाती हैं। 29वां प्रश्न है, उत्तर इसका ठीक है। 30वां इसका आंसर भी ठीक दिया है। 31वां है, इसका आंसर अधिकतम ज्ञानेंद्रियों का उपयोग आना चाहिए, क्योंकि सुनना, देखना, काम करना, ये सब चीज़ें, बोलना, ये सब चीज़ें आनी चाहिए इसमें। 32वां प्रश्न है, इसका उत्तर ये सही है, पहला आएगा, उन विद्यार्थियों से बात करूंगा।
अगला प्रश्न है, इसका उत्तर सही दे रखा है। 34वां इसका भी सही है। भारत में प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति वर्ष 1968 में जारी की गई, 1968। विद्यार्थी विषय वस्तु को समझ गया है माना जाएगा यदि वह पूछता है अर्थपूर्ण प्रश्न। प्रश्न 37 है, इसका आंसर छात्र ने सही दे रखा है। इसमें समूह गतिविधि की सफलता विशेषतः निर्भर करती है, समूह के आकार पर निर्भर करती है। शिक्षण का प्रमुख ध्येय है, 1 और 2 सही है। ये 40वां प्रश्न है, इसका उत्तर आएगा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूल, NIOS। ये बी आएगा, 2 नंबर का, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग। एक योजना हेतु समूह का आकार 4 होना चाहिए। कौन सोशल नेटवर्किंग है? ट्विटर इसमें सोशल नेटवर्किंग है। एक अच्छा शिक्षक वह है जो विद्यार्थियों को सीखने के लिए प्रेरित करता है। एक प्रभावशाली शिक्षक वह है विद्यार्थियों को अच्छे से सीखने हेतु प्रेरित करता है। प्रश्न 45, तो इसका उत्तर आपको चौथा आएगा। 46 में चौथा उत्तर है, 47 में फिर चौथा उत्तर है, और 48 में पहला। अध्यापक शिक्षा की गुणवत्ता NCTE परखती है। अध्यापक शिक्षा की गुणवत्ता पर नियंत्रण NCTE रखती है। मिड डे मील का जो लक्ष्य है वो है बच्चों को स्कूल आने हेतु प्रेरित करना, और जीवन में सफलता पाने के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है कठोर परिश्रम, इसका कोई विकल्प नहीं है। आप भी इस बात को ध्यान रखें। अब अंतिम पोर्शन की ओर चलते हैं। पार्ट C, रीजनिंग एबिलिटी। ये 51, 52, ये थोड़ा बड़ा प्रश्न है। इसमें ये चौथा उत्तर आएगा। 53 है। 54, 54 नंबर का प्रश्न है, देख लीजिए अच्छी तरह, बड़ा मुश्किल है। ये 55 नंबर का पहले प्रश्न देख लीजिए। चलिए आगे चलते हैं। 56, रीजनिंग में अनेक प्रकार के प्रश्न आएंगे, तो इसमें ये 56 एवं 57 के उत्तर देने हैं आपको। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको इस अनुच्छेद को पढ़ना है, पूरे को पेसेज को पढ़ करके फिर 56, 57 के ऊपर आना है, इनके उत्तर देने। टेबल बना के आप उत्तर दे सकते हैं। 58, इसका सोमवार आएगा उत्तर। ये लॉजिक शब्द बनेगा। इनके आंसर की मैंने अलग से डाल रखी है, वो देख सकते हैं आप। ये 60वां प्रश्न है। 61, मैं अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाग दिखा रहा हूँ आपको। मैं इसके बाद CUCET का प्रश्न पत्र भी लोड करूँगा, आप इंतज़ार करें। ये 62वां प्रश्न है, पढ़ लिया होगा आपने। 63वां 63, 64, इंग्लिश वाला भी देख लें। 65, आगे चलते हैं। ये देखिए 66, 66, इसमें दूसरा उत्तर आना चाहिए। 67 वाला सही है। 68,
68 आपने देख ही लिया। 69 दिसंबर आएगा। 70 71 का प्रश्न 71 का प्रश्न देख लीजिए। इसमें क्रम यह आएगा तीसरा। 72 लुप्त अंक आपको बताना है। 51 आएगा। 73 74 चलिए आगे। 75 75 पी आना चाहिए इसमें। 76 77 ये दोनों फिगर देख के आपको आंसर देना है। प्रॉब्लम फिगर है और आंसर फिगर है। ये आपका 78 79 को देख लीजिए आप। प्रश्न एक ऐसे बन रहा है। आंसर इनमें से देना है। अंतिम प्रश्न है, तार्किक अनुक्रम देखना है इसमें और आपको इन 5 लक्षण में देख के फिर यहाँ आंसर देना है। इसमें चौथा उत्तर आएगा। दोस्तों आशा है मेरा वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको आगे भी और जानकारियाँ चाहिए तो मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और उपयोगी लगे तो शेयर भी करें। और अगला जो प्रश्न पत्र डाल रहा हूँ मैं CU CET का डाल रहा हूँ। दोनों पेपर डालूंगा, पहला और दूसरा। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को दबाकर नोटिफिकेशन भी सुनिश्चित कर लें। धन्यवाद, नमस्कार।